एक गांव में खिचड़ू राम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो गरीब अवश्य था मगर बड़ा ही बुद्धिमान था। उसके पड़ोस में रगड़ू नाम का एक धनी आदमी रहता था। वो कुछ बेईमान किस्म का था और वो सूद पर पैसे चलाता था। वो जिसे भी सूद देता वो अपनी तिगड़मबाजी से उसकी ज़मीन जायदाद हड़प लिया करता था। एक बार खिचड़ू राम ने अपनी बेटी की शादी के लिए उससे कुछ 2000 रुपये उधारी लिया। कुछ समय बाद रगड़ू राम ने उससे अपने पैसे वापस मांगे। खिचड़ू राम ने उससे विनती करी कि उसे कुछ दिन की मोहलत और दी जाए। रगड़ू राम ने कहा ठीक है, किंतु कुछ दिन बाद वो फिर आ धमका। इस बार भी खिचड़ू राम ने उससे विनती जताई, पर इस बार रगड़ू राम भड़क गया। मेरा ख्याल था तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। तुम एक नंबर के बेईमान और दगाबाज आदमी हो। दूसरों का माल हड़पना चाहते हो। अगर सीधी तरह से पैसे ना लौटाए तो इज्जत से हाथ धो बैठोगे। सेठ जी धीरज रखिए, मैं आपके कर्ज को पाई पाई चुका दूंगा। मैं कोई बेईमान नहीं हूँ, किंतु इस समय मेरे पास पैसे की बहुत तकलीफ है। मुझे थोड़ा सा और समय दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। थोड़ा समय और दीजिए। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो। वहाँ जज के सामने मुझे लिख कर दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। सेठ जी, अदालत चलने की क्या ज़रूरत है? मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। इत्मीनान रखिए। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं था तो आप कर्ज क्यों दिए? ऐसे थोड़ी चलता है। जब आदमी टाइम लेता है तो पैसा वापस करना चाहिए। ठीक है सेठ जी। पर रगड़ू राम ने खिचड़ू राम की एक न सुनी। वो उसकी जिद पर अड़ा रह गया कि खिचड़ू राम अदालत चल के कागज़ों पर छक छक कर दे। अवश्य में वो उसका मकान हड़पना चाहता था। खिचड़ू राम ने उसकी मन की बात पढ़ ली और उसने भी उसे सबक सिखाने का सोचा और बोला, ठीक है सेठ जी, चलो मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ और आप अदालत चलने की तैयारी कीजिए। मैं अदालत चलूँगा, पर एक शर्त है। ठीक है, तुम अपनी शर्त बताओ। मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना तो वस्त्र है। ठीक है, मैं तुम्हें अपना घोड़ा और वस्त्र दूंगा। तुम तैयार हो जाओ, मगर पगड़ी जूते का सब मैं तुम्हें दूंगा। कपड़े, पगड़ी, घोड़ा, जूता सब कुछ लो और अदालत चलो। ठीक है सेठ जी, आप सब चीज़ की तैयारी कीजिए, मैं नहा धो के आता हूँ। तब तक आप जाके सामान ले आइए। तुम्हारा क्या मामला है? श्रीमान जी, मेरा मित्र रगड़ू राम पागल हो गया है और वह चाहता है कि मैं अपना मकान उसके नाम लिख। इसी बात को लेकर
मुझे परेशान करता रहता है। अरे ओ खचेड़ो, रघु राम बाजी पलटते देख कर बौखला गया। यह क्यों नहीं बात कहता कि तूने मुझसे कर्ज लिया है, और सच सच बता दे कितना कर्ज लिया है और कब देने की बात बोली थी। तू झूठ क्यों बोलता है? देखिए श्रीमान जी, एक और झूठ, झूठ पे झूठ। अरे दुष्ट, मैं झूठा या तू झूठा? देखिए श्रीमान जी, किस तरह बोल रहा है ये। अब आप ही देखें श्रीमान जी, खचेड़ू नेक बंदा लगता है। सेठ जी रघु राम का दिल और दिमाग दोनों पागल हो गया, और इसे जल्द से जल्द इन्हें पागल खाने को भेजने की को भेजा जाए।